पहला सिमिनिया नमस्कार एंड हेलो एवरीवन। इस वीडियो में हम देखेंगे उत्तराखंड में वनों के बारे में। तो जो उत्तराखंड है वो एक हिमालयी राज्य है और हिमालय जैसे पर्वतीय भूभागों में जो प्राकृतिक वनस्पतियां हैं जिसमें वन विशेष रूप से एक महत्वपूर्ण संपदा है और पर्वतीय क्षेत्रों में उनकी भौगोलिक विशेषताओं के कारण विभिन्न प्रकार की वनस्पतियां पाई जाती हैं। नेशनल फॉरेस्ट पॉलिसी 1988 के अकॉर्डिंग देश के टोटल क्षेत्रफल का 33% फॉरेस्ट होना आवश्यक है, लेकिन यही कंडीशन पर्वतीय और पठारों क्षेत्रों के लिए 60% है और जो मैदानी क्षेत्र है वहाँ के लिए 25% है। यहाँ पे 16वीं, 17वीं और 18वीं फॉरेस्ट रिपोर्ट का डेटा दिया हुआ है। तो इस डेटा के अकॉर्डिंग जो उत्तराखंड का टोटल फॉरेस्ट कवर है वो है 45.44% और 17 में देखोगे तो ये परसेंटेज वाइज ये डेटा सेम ही दिखेगा, लेकिन एरिया के अकॉर्डिंग देखेंगे तो इसमें थोड़ी सी बढ़ोतरी मिलेगी, लगभग 2 स्क्वायर किलोमीटर के आसपास। और वहीं हम जो लेटेस्ट रिपोर्ट आई है 18वीं रिपोर्ट, उसमें देखेंगे तो परसेंटेज सेम है, लेकिन अगेन जो फॉरेस्ट कवर है वो कम हो गया है। जो हम अगली वीडियो करेंगे इसमें हम 18वीं फॉरेस्ट रिपोर्ट के बारे में ही देखेंगे। इस वीडियो में हम उत्तराखंड की वन भूमि का डिफरेंट टाइप का जो वर्गीकरण किया गया है उसके बारे में देखेंगे और साथ ही साथ उत्तराखंड में जो वनों के प्रकार हैं, टाइप ऑफ फॉरेस्ट हैं, उसको देखेंगे। वनों से क्या क्या लाभ होते हैं उसके बारे में देखेंगे। फॉरेस्ट कंजर्वेशन से रिलेटेड जो भी मूवमेंट उत्तराखंड में हुए हैं उनको हम अलग से वीडियो बनाएंगे, एक मूवमेंट वाला, उसमें कवर करेंगे। और जो फॉरेस्ट से रिलेटेड जो भी इंस्टीट्यूशन है उनकी एक सेपरेट वीडियो बनाएंगे जहाँ पे सारे इंस्टीट्यूशन हम कवर कर लें। तो सबसे पहले है रिकॉर्डेड वन क्षेत्र। तो रिकॉर्डेड वन क्षेत्र उस क्षेत्र को बोलते हैं जो राज्य सरकार ने जिस क्षेत्र को वन घोषित किया है, चाहे वहाँ पे वन हो या ना हो, चाहे उस एरिया पे फॉरेस्ट हो या ना हो। तो इसके आधार पर जो उत्तराखंड का टोटल फॉरेस्ट वन क्षेत्र है वो लगभग है 38,000 स्क्वायर किलोमीटर और जो टोटल एरिया का 71.05% है। तो यहाँ पे आप देख रहे होंगे ये 70% रिकॉर्डेड फॉरेस्ट एरिया है, लेकिन जो फॉरेस्ट रिपोर्ट थी उसके अकॉर्डिंग उत्तराखंड में जो फॉरेस्ट है वो 44.44% एरिया में है। तो जो उत्तराखंड का रिकॉर्डेड फॉरेस्ट वाला सबसे बड़ा ज़िला है वो है उत्तरकाशी और जो सबसे छोटा ज़िला है वो है हरिद्वार। अगर हम टॉप 4 ज़िले देखेंगे तो उसमें उत्तरकाशी पहले नंबर में आएगा, फिर पिथौरागढ़, फिर चमोली और फिर पौड़ी। तो यहाँ पे यूपी सीपी करके देख सकते हो, उत्तरकाशी, पिथौरागढ़, चमोली और पौड़ी गढ़वाल। उसके बाद सबसे कम में हरिद्वार, उधमसिंह नगर, बागेश्वर और चंपावत। तो हरिद्वार, उधमसिंह नगर मैदानी हो गए, ऐसी बागेश्वर और चंपावत कुमाऊं मंडल के हैं। तो हरिद्वार, उधमसिंह नगर, बागेश्वर और चंपावत, ध्यान रखना। ऐसे अगर हम परसेंटेज के अकॉर्डिंग देखेंगे जो टॉप 4 होंगे उसमें रुद्रप्रयाग, उत्तरकाशी, फिर टिहरी गढ़वाल, उसके बाद पिथौरागढ़। ऐसी जो परसेंटेज वाइज सबसे कम है उसमें फिर वही अगेन जो ऊपर हमने देखा था, लेकिन यहाँ पे जो चंपावत है क्षेत्रफल के अकॉर्डिंग चंपावत है, परसेंटेज के अकॉर्डिंग यहाँ पे चमोली आ जाएगा। तो हरिद्वार, उधमसिंह नगर, बागेश्वर और चमोली। और जो टोटल रिकॉर्डेड फॉरेस्ट एरिया है उसका 63% गढ़वाल मंडल में आता है और बचा हुआ शेष भाग कुमाऊं मंडल में आता है। फॉरेस्ट डिपार्टमेंट ने इस रिकॉर्डेड वन भूमि को 4 पार्ट में डिवाइड किया है। पहला आता है इसमें आरक्षित वन, दूसरा आता है संरक्षित वन, तीसरा आएगा सिविल और स्वयं वन, चौथा हो गया निजी वन, अवर्गीकृत वन। तो यहाँ पे आप देखोगे सबसे ज़्यादा कौन सा है, रिजर्व फॉरेस्ट है सबसे ज़्यादा, और सेकंड नंबर में सिविल फॉरेस्ट वाला, और ऐसे ही आप औरों को भी देख सकते हो। अब यहाँ पे हम हाइट के अकॉर्डिंग देख रहे हैं कि किस हाइट में कितने % वन पाए जाते हैं। तो अगर आप 300 मीटर की नीचे की हाइट देखोगे तो यहाँ पे 12.8% फॉरेस्ट एरिया है और सबसे ज़्यादा है 1800 से लेके 3000 मीटर के बीच, यहाँ पे 28.8% क्षेत्र में फॉरेस्ट कवर है और सबसे कम जो ज़्यादा हाइट में होगा वही होगा। तो यहाँ पे आप टॉप 3 को ध्यान दे सकते हैं। पहले नंबर में ये हो गया, सेकेंड नंबर पे ये, और तीसरे नंबर पे इस हाइट वाले रीजन में सबसे ज़्यादा फॉरेस्ट पाए जाते हैं। अब हम देखते हैं वनों का प्रशासनिक विभाजन। इससे पता चलता है कि कितना फॉरेस्ट किसके कंट्रोल में है या उसे कौन मैनेज करता है। तो सबसे पहले है वन विभाग के अंदर जो फॉरेस्ट है उसमें 68.06% जो फॉरेस्ट है वन विभाग के अंदर आता है और रेवेन्यू डिपार्टमेंट के अंदर 12.54% आता है। यहाँ के जो फॉरेस्ट होते हैं वहाँ पे पशु को चराने और लकड़ी काटने की अनुमति होती है। फिर ये इंपॉर्टेंट है, 18.86% जो फॉरेस्ट है वो वन पंचायत के अंदर आता है। यहाँ पे वन पंचायत ध्यान रखना। और जो 4th नंबर में जिसमें सबसे कम है 0.46% जो
प्राइवेट और अदर इंस्टीट्यूशन के अंडर आता है। यहाँ पे वन पंचायत के अधीन कितना फॉरेस्ट आता है वो पता होना चाहिए, 18.86%। ये क्वेश्चन आया हुआ भी है। पे दिया है किस नदी बेसिन में सबसे ज़्यादा फॉरेस्ट पाया जाता है। तो अगर यहाँ देखोगे टोंस रिवर में जो फॉरेस्ट कवर है वो है 76.6%, सबसे ज़्यादा टोंस रिवर में ही है। सेकंड में आ जाएगा कोसी, तीसरे में आएगा यमुना। तो सबसे पहले हो गया टोंस, फिर कोसी, फिर यमुना। तो ऐसे ही आप औरों को भी देख सकते हो। और अगर एरिया वाइज देखोगे तो सबसे ज़्यादा काली नदी में आ रहा है, उसके बाद अलकनंदा, उसके बाद भागीरथी। अब हम देखते हैं उत्तराखंड में वनों के प्रकार के बारे में। अधिकांश विद्वानों का मत है कि हिमालय की जो वनस्पति हैं उनका वर्गीकरण हाइट के और क्लाइमेट के आधार पर ही होना चाहिए, क्योंकि किसी क्षेत्र के जो वनस्पतियां होती हैं उन पर ऊंचाई और जलवायु का डायरेक्ट प्रभाव पड़ता है। तो उत्तराखंड के वनों को 8 पार्ट में डिवाइड किया गया है। तो सबसे पहले हम इसे देख लेते हैं, उसके बाद इस फिगर से हम एक बार रिवाइज भी कर लेंगे। तो अगर हम हाइट में नीचे से ऊपर की ओर जाएं तो यहाँ पे आप देखोगे ये तीनों चीज़ एक ही टाइप है। यहाँ पे ट्रॉपिकल फॉरेस्ट है, उष्णकटिबंधीय वन, उष्णकटिबंधीय शुष्क वन और उष्णकटिबंधीय आर्द्र वन। तो ये ड्राई हो गए और ये मॉइस्ट हो गए। तो इसकी पहले वाले की अगर आप हाइट देखोगे तो ये है 750 से लेके 1200 के बीच। ये हमें सब हिमालयन रीजन है, जहाँ पे हिमालय का निचला भाग शिवालिक वाला एरिया कह सकते हो। तो उष्णकटिबंधीय में जो सबसे मुख्य वृक्ष है वो है साल। ऐसी अन्य वन हो गए सेमल, हल्दू, खैर, शीशम। और जहाँ पे ज़्यादा नमी पाई जाएगी वहाँ पे बेत और बांस के पेड़ भी मिलेंगे। फिर जो इसका अगला टाइप है ड्राई फॉरेस्ट वाला, तो ये हमें 1500 मीटर की हाइट से नीचे मिलेंगे, जहाँ पे वर्षा कम हो रही होगी। यहाँ पे हमें ढाक, सेमल, गुलर, आम, जामुन और बेर के पेड़ मिलेंगे। ऐसी फिर अगला है उष्णकटिबंधीय आर्द्र पतझड़ वन, जहाँ पे पत्ते गिरते होंगे जिन पेड़ों के, और ये शिवालिक और दून क्षेत्र में पाए जाते हैं ऐसे वन। और इसी वन को, आर्द्र वनों को ही मानसूनी वन भी बोला जाता है। इसमें सागौन, शीशम, प्लास, अंजन, बहेड़ा, बांस और साल के पेड़ आ रहे हैं। ठीक है, तो ये एक कैटेगरी के हो गए और ये 1500 मीटर की हाइट से नीचे होंगे। उसके बाद 900 मीटर से लेके 1800 मीटर के बीच हमें मिलेंगे कौड़धारी वन, जिनमें सबसे मुख्य वृक्ष है वो होगा चीड़ का वृक्ष, जिसे पाइन बोलते हैं। और उत्तराखंड में जो सबसे ज़्यादा पेड़ पाए जाते हैं या जो फॉरेस्ट एरिया उसमें सबसे ज़्यादा पेड़ हैं चीड़ के पेड़ हैं, ये भी आपको ध्यान रखना है। फिर 5वें नंबर में आएगा पर्वतीय शीतोष्ण वन, और इनकी जो हाइट होगी वो 1800 मीटर से लेके 2700 मीटर के बीच होगी। और ये जो इनका जो क्षेत्र होगा चीड़ के वृक्ष के बाद जो ऊपर का क्षेत्र होगा वो वाला रीजन होगा। और इस जगह पे चौड़ी पत्ती वाले मिश्रित वन पाए जाते हैं, जिसमें मुख्य रूप से ओक की प्रजाति होगी। ओक के यहाँ पे 3 प्रमुख प्रजातियाँ हैं, एक हो गया बांज, एक हो गया मोरू, एक हो गया खरसू। और जो ओक की ये 3 प्रजाति हैं, इसमें जो बांज होता है वो हाइट के अकॉर्डिंग सबसे नीचे वाली हाइट में पाया जाता है, इस हाइट की बात कर रहा हूँ। और ऐसे ही जो खरसू होगा वो सबसे ज़्यादा हाइट में पाया जाएगा और बीच में आ जाएगा मोरू के। लेकिन ये तीनों ओक की ही प्रजाति है। ऐसे यहाँ पे देवदार के, स्प्रूस के, साइप्रस के, जिसे हम लोकल लैंग्वेज में मोरपंखी का पेड़ भी बोलते हैं। ऐसी नीली चीड़ होगी, ये एक प्रकार से पाइन का ही पार्ट है। तो ये हमने देखा पर्वतीय शीतोष्ण वन के बारे में। अब हम देखते हैं उप अल्पाइन और अल्पाइन फॉरेस्ट, जो 2700 मीटर की हाइट से 3000 मीटर की हाइट में मिलेंगे। इसमें सिल्वर फर, ब्लू पाइन, जो यहाँ पे नीली चीड़ लिखी एक ही चीज़ है, ऐसी स्प्रूस, देवदार, वर्ज एंड बुरांस। बुरांस जो कि उत्तराखंड का राजकीय वृक्ष भी है। अब यहाँ पे आपके लिए क्वेश्चन है कि बुरांस की जो फूल होते हैं वो अलग अलग कलर के होते हैं। तो आपको बताना है जो वाइट कलर का बुरांस का फूल होता है और जो रेड कलर का होता है, इसमें हाइट किसकी ज़्यादा होती है। आप इसका आंसर कमेंट बॉक्स में दे सकते हो। फिर अगला है अल्पाइन झाड़ियाँ या घास के मैदान। यहीं हमें ग्रासलैंड मिलेंगे या बुग्याल, जिसको प्यार भी बोला जाता है। और इसी रीजन पे जूनिपर, विलो और रिप्स के पेड़ भी मिलते हैं। और इसी रीजन में विभिन्न प्रकार के फूल मिलते हैं। और लगभग 3100 मीटर से लेकर 3400 मीटर के बीच टिम्बर लाइन मिलती है या वृक्ष सीमा मिलती है। इसके ऊपर वृक्ष नहीं मिलते और ये डिपेंड करता है वहाँ की धरातल की बनावट पे, हर जगह अलग अलग होगा। तो ये लगभग आप ऐसे ध्यान रखना कि 3100 मीटर से लेके 3400 मीटर के बीच जो है ट्री लाइन मिलती है। तो उसके बाद पेड़ नहीं मिलेंगे उससे ऊपर की हाइट में। उसके बाद है टुंड्रा तुल्य वनस्पतियाँ। इसकी जो हाइट है 3600 मीटर से लेके 4800 मीटर के बीच।
और यहाँ पे हमें घास, काई और लाइकेन मिलेगी। और 4800 मीटर से ऊपर कोई भी वनस्पति हमें नहीं मिलेगी, क्योंकि वो हमेशा बर्फ़ से घिरी हुई रहेगी। तो जो हमने देखा था उसको एक बार इस डायग्राम से देख लेते हैं ताकि हमें ये और अच्छे से ध्यान में रहे। तो सबसे पहले जो बेस लाइन है वो 750 मीटर है। इसका अगर दुगना करोगे तो आएगा 1500 मीटर। तो इस बीच हमें मिल रहे हैं कौन से वन? उपोष्ण फॉरेस्ट मिल रहे हैं। और इसी के अलग पार्ट हैं जिसमें ड्राई भी आ रहा है और मॉइस्ट भी आ रहा है। और जो मॉइस्ट पतझड़ वन होते हैं उनको ही मानसूनी वन बोला जाता है। और इस रीजन में जो मुख्य वन है वो है साल का वृक्ष, ऐसी हल्दू, सागौन, खैर, ये जरूर याद रखना। फिर इसी में 900 मीटर से लेके उसका दुगना कर लो 1800 मीटर के बीच कोणधारी वनस्पतियां पाई जाती हैं। मतलब इसमें जो मुख्य वृक्ष है वो है चीड़, और इसी से लीसा प्राप्त होता है। इसी की पत्तियों को हम पिरूल बोलते हैं। और इसी लीसे से क्या बनता है? तारपीन का तेल बनता है। और फिर सबसे इम्पोर्टेंट इससे रिलेटेड क्वेश्चन आया हुआ भी है कि जो पर्वतीय शीतोष्ण वन पाए जाते हैं वो किस हाइट में मिलते हैं? तो ये मिलते हैं 1800 से लेके 2700 मीटर के बीच। फिर इससे ऊपर 2700 मीटर से ऊपर और 3000 मीटर के बीच हमें मिलेंगे उप अल्पाइन फॉरेस्ट, जिसमें बुरांस मुख्य रूप से हो गया, यहाँ पे ओक हो गया, और यहाँ पे भोज वृक्ष भी मिलेंगे, ये भी याद रखना। और 3000 मीटर से लेके 3600 मीटर के बीच हमें विलो, जूनियर और घास के मैदान मिलते हैं, जिनको हम बुग्याल बोलते हैं। और यहीं 3600 मीटर से 4800 मीटर के बीच घास और काई वगैरह मिलती है। और 4800 मीटर से ऊपर हमें कोई भी वनस्पति नहीं मिलती। तो ये हमने देखा उत्तराखंड में वनों के प्रकार जो हैं उनके बारे में, हाइट के अकॉर्डिंग और वहाँ की क्लाइमेट के अकॉर्डिंग। ऐसी वन औषधियाँ हैं जिनको मुख्य रूप से 3 पार्ट में डिवाइड किया गया है कि जो तराई भाबर क्षेत्र है वहाँ पे खैर, ढांक, विजयसार, रीठा, हरड़ और मुलेठी मिलती है। ऐसी शिवालिक और पर्वतीय नदी घाटियों के क्षेत्र में आंवला, मूसाकंद, कचनार, वसा और आर्किड मिलता है। ऐसी मुख्य हिमालय जो क्षेत्र होंगे वहाँ पे सालम मिश्री, सालम पंजा, कुटकी, अतीस, जटामासी, अश्वगंधा, ऐसी अन्य वन औषधियाँ मिलती हैं। अब हम वनों के लाभ देख लेते हैं। सबसे पहले हम इनडायरेक्ट बेनिफिट देख लेते हैं, जिसमें वनों से वायु, जल और मिट्टी का संरक्षण होता है। दूसरा, मृदा अपर्दन और बाढ़ से भूमि की रक्षा होती है जहाँ भी फॉरेस्ट होंगे। CO2, O2 के संतुलन और जलवायु नियंत्रण में सहायक होते हैं। अधिक वर्षा कराने में सहायक होते हैं, प्राकृतिक सौंदर्य को बढ़ाते हैं। और जो फॉरेस्ट होते हैं वो वन्य जीवों को हैबिटेट प्रोवाइड कराते हैं, जैव विविधता को संरक्षण देते हैं। अब हम डायरेक्ट बेनिफिट देख लेते हैं। सबसे पहले तो जो वन है वो राज्य को आय का प्रमुख स्रोत है। इससे हमें लकड़ियाँ, औषधियाँ और कई उपयोगी पदार्थ मिलते हैं। औषधियों में शतावरी, अश्वगंधा, हरड़, बहेड़ा आदि जड़ी बूटियाँ हो सकती हैं। और मसाले, सूखे मेवे मिलते हैं, जैसे तेज़पत्ता, इलायची, हींग, अखरोट वगैरह हो गया। ऐसी जो चीड़ का पेड़ है उससे हमें लीसा मिलता है, उससे तारपीन का तेल बनाते हैं और उसका यूज वार्निश, रंग और पॉलिश में होता है। और जो बबूल की छाल होती है और बुरांस के फूल होते हैं, ढाक के फूल होते हैं, उससे रंग और पॉलिश बनाई जाती है। बांस, रिंगाल, बेत से घरेलू सामान और फर्नीचर बनाए जाते हैं। एक क्वेश्चन आया हुआ है कि मोस्टा हैंडीक्राफ्ट किससे बनाए जाते हैं? तो यहाँ पे ध्यान रखना, रिंगाल से, मोस्टा करके याद रखना। जो रिंगाल होता है ये बैम्बू का ही पार्ट होता है, लेकिन बैम्बू जैसे बहुत ज़्यादा बड़े होते हैं रिंगाल, इनके पेड़ों की जो हाइट होती है काफ़ी छोटी होती है और जो मोटाई भी होती है वो भी ज़्यादा नहीं होती। ऐसी कत्था मिलता है खैर के पेड़ों से। और जो भोजपत्र से हमें कागज़ मिलता है। ऐसी सेमल, गुरेल, चीड़ से हम माचिस की डिब्बियाँ बनाते हैं। और कपूर के पौधे से कपूर, देवदार से सुगंधित तेल प्राप्त होता है। और जो विलो का पेड़ होता है उससे क्रिकेट का बैट बनाया जाता है। और जो साल और वालनट के पेड़ होते हैं उससे हम वाद्य यंत्र बनाते हैं। और जो स्प्रूस होता है उससे पैकेजिंग के डिब्बे और फर्नीचर बनाए जाते हैं। तो ये आपको पता होना चाहिए। कुछ क्वेश्चन पहले ही आ चुके हैं। खैर हो गया, जैसे रिंगाल का क्या यूज होता है। तो इस वीडियो में हमने देखा उत्तराखंड की फॉरेस्ट का कैसे क्लासिफिकेशन किया गया है और साथ ही साथ वनों के प्रकार देखे और वनों से हमें क्या क्या लाभ होते हैं। अगले वीडियो में हम जो 18वीं फॉरेस्ट रिपोर्ट है उसको देखेंगे और फिर एक और वीडियो फॉरेस्ट के अंदर होगी जिसमें हम उत्तराखंड के प्रमुख बुग्याल देखेंगे। तो इस वीडियो में इतना ही है, मिलते हैं अगली वीडियो में।